नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत। 18वीं लोकसभा संसद स्टार्ट हो चुकी है और जो स्पीकर पद का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, स्पीकर पद पे जो घमासान मचा हुआ है, अब खुलेआम खुले हो चुका है। क्योंकि आज संसद 18वीं संसद का दूसरा दिन है। कल यानी तीसरा दिन 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर के चयन होना है कि कौन लोकसभा स्पीकर बनेगा। तो उससे पहले इंडिया और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि खुली लड़ाई कह सकते हो आप इसको। एनडीए ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और इंडिया अलायंस जो विपक्ष है उसने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। पहली बार इतिहास के पन्नों में ऐसा होगा कि 72 साल में आज तक कभी भी लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। अब की बार चुनाव होगा, चुनाव से तय होगा कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा। क्योंकि एनडीए ने अपना स्पीकर पद उम्मीदवार ओम बिरला को बनाया है, जो कि पीछे भी ओम बिरला थे। तो इंडिया अलायंस यानी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार के सुरेश को उतारा है मैदान में। आज एनडीए ने भी घोषणा कर दी और इंडिया अलायंस ने भी घोषणा कर दी कि हमारा उम्मीदवार ये होगा और हमारा उम्मीदवार ये होगा। क्योंकि जो दोनों पार्टियां, दोनों जो सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों चाहते हैं कि खुला में खुला एक बार ये हो जाए कि कौन नेता किसके साथ है, कौन सांसद किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। क्योंकि पीछे चर्चा निकल के आ रही थी कि जो नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ये स्पीकर पद चाहते हैं, ये नाराज हैं। और बहुत से बीजेपी के सांसद भी थे जो कहते नाराज हैं, इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं। और एनडीए वाले कह रहे थे कि हमारे इंडिया अलायंस के जो सांसद है वो हमारे संपर्क में है। तो कल खुले में पता चल जाएगा कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विपक्ष में है। उसके बाद 5 साल तक ये नहीं रहेगा कि कौन पक्ष में था कौन विपक्ष में था। फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो खुले में खुले कार्रवाई होगी, ना कि ये डर रहेगा कि हमारी सरकार गिर सकती है, ये हमारे साथ नहीं है। कल जो साथ होगा वह अगले 5 साल तक साथ देगा। साथ नहीं देगा जब तक सरकार चलेगी, जब तक वह मजबूती से खड़ा रहेगा सरकार के साथ। क्योंकि कल पहला दिन था और कल बहुत सी ऐसी घटना घटी जो कि इतिहास में भी दर्ज हुई है। क्योंकि कल सबसे बड़ी घटना घटी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने गए तो जो विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की कॉपी दिखाई उन्हें, और उनकी तरफ संविधान की कॉपी दिखाकर वोटिंग करने स्टार्ट की। क्योंकि जो चुनाव था वह संविधान के ऊपर लड़ा गया था कि इंडिया अलायंस का कहना था कि एनडीए सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। तो कल उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिताया कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो मनमानी आपने पिछले 10 साल में की है वो मनमानी अब नहीं चलेगी। क्योंकि अब जो विपक्ष है वह मजबूत है, वह आपसे सवाल पूछेगा और यहीं बैठ कर सवाल पूछेगा, ना कि पिछली बार जब कोई सवाल पूछता था आप उसे बाहर का रास्ता दिखा देते थे। अब की बार आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है। जो भी विपक्ष सवाल पूछेगा उसको जो इंडिया एनडीए है, जो सरकार है, उसको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ना कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं दूसरा कल एक बड़ा वाक्य और था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे, जो विपक्ष के नेता थे, इंडिया अलायंस के जो सांसद थे, उन्होंने नीट के नाम से नारे लगाए और उन्होंने माहौल एक ऐसा बना दिया कि सभी की निगाह एनडीए की, इंडिया अलायंस की तरफ चली गई। क्योंकि सभी ये देख रहे थे कि हम जब शपथ लेने जाएंगे तो कौन क्या बोलता है। क्योंकि ये सरकार है, ये सरकार एक ऐसी सरकार है क्योंकि एनडीए की सरकार है, जिसमें 10 साल में ऐसी सरकार नहीं आई। अब की बार सरकार लड़खड़ाती हुई इस कदम तक पहुंची है, क्योंकि बहुमत किसी पास है नहीं। कल स्पीकर पद की भी घमासान बहुत बड़ा कई दिनों से मचा हुआ है कि स्पीकर पद टीडीपी को दिया जाए, जेडीयू को दिया जाए, या इंडिया अलायंस को दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना तरफ से रुख साफ कर दिया है कि हमारा लोकसभा स्पीकर पद होगा वह ओम बिरला ही होंगे, जो पिछली बार थे। क्योंकि ओम बिरला ने बहुत बड़ा साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि पिछली जब 17वीं लोकसभा सांसद का सत्र चल रहा था, उसके अंदर इतने सांसदों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया कि आज तक इतिहास में ऐसा ना हुआ हो, शायद तक नहीं हुआ भी नहीं है इतिहास के अंदर कि इतने सांसद एक दिन में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। कोई मैन वजह नहीं, कोई बड़ा कारण नहीं, सवाल पूछेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये उनकी एक मनोधारणा बन चुकी थी। अब की बार ये मनोधारणा चलने वाली नहीं है। वहीं
एनडीए ने कल राजनाथ को ये जिम्मेदारी दी कि आप विपक्ष से बातचीत कीजिए, उनसे मनाइए, उनको ये बोलिए कि आप हमारा समर्थन कीजिए और हम इसका बनाना चाहते हैं। तो कल राजनाथ ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए लोकसभा स्पीकर पद के लिए। तो खड़गे ने भी कहा कि हाँ, हम आपका समर्थन करेंगे लोकसभा स्पीकर पद के लिए, पर हमारी मांग है डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। कि मैं अभी बैक कॉल करता हूं आपको और पता करके फिर बताता हूं। उसके बाद कोई फोन नहीं आया। सुबह ओम बिरला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, उसके बाद को इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह का उसके बाद जो उन्होंने बोला कि मैं बैक कॉल करता हूं, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। फिर उन्होंने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ा सूझबूझ का दाव चला है, क्योंकि सबसे सीनियर सांसद हैं इस लोकसभा संसद के अंदर 18वीं के अंदर, जो कि इंडिया अलायंस ने जो इसको उम्मीदवार के सुरेश को उतारा है, ये सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वाले नेता हैं। 8 बार ये सांसद बन चुके हैं और जब इन्होंने उतारा है जो इस कैंडिडेट को, 8 बार चुनकर इस संसद के अंदर आए हैं। वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो क्या कल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्पीकर पद होगा? और सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ, इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता जी सभी चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, क्योंकि फिर ये चर्चा नहीं रहेगी ये हमारे संपर्क में है, ये आपके संपर्क में है। वह तो कल देखने वाली बात होगी कौन किसके संपर्क में जाता है। वैसे क्योंकि इंडिया अलायंस का एक सबसे बड़ा आरोप है कि ओम बिरला को इन्होंने स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, वह उससे खुश नहीं है, क्योंकि जो ओम बिरला ने जो पिछले संसद सत्र के अंदर कार्रवाई की थी, जिससे 2017 संसद था, उसके अंदर इस तरह की कार्रवाई की कि विपक्ष के नेताओं को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। जिन्होंने सवाल पूछा उनको चुप करके बैठा दिया गया या बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोई भी बिल पास किया गया तो विपक्ष की सलाह, विपक्ष की चर्चा नहीं की गई, अपनी तरफ से बिल पास कर दिए गए। अब की बार ऐसा नहीं होगा। कोई बिल पास होगा तो उसके अंदर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, फिर वह बिल पास हो पाएगा। ये नहीं होगा कि आप चाहो उस बिल को पास कर दो। जैसे 3 काले कानून, कृषि कानून बिल आए थे, उनपे इन्होंने इस तरह पास कर दिए कि विपक्ष से तो इन्होंने सलाह की छोड़िए, उनसे पता ही नहीं चला उनको कब बिल पास हो गए, उनसे बातचीत ही नहीं की इन्होंने। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कि आप चाहोगे उस बिल को पास कर दोगे। और ये जो 18वीं लोकसभा संसद स्टार्ट हुई है, इसका कल 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भाई आज एक बड़ी घटना और घटी है, जिसपे कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव इतने एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एनडीए के एक नेता ने फोन निकालकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने उनको टोका कि आप ये नहीं कर सकते। जब उन्होंने कहा मैं वीडियोग्राफी नहीं कर रहा, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप पार्लियामेंट के अंदर झूठ मत बोलिए, और आप झूठ बोल रहे हो, आप वीडियोग्राफी कर रहे थे। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की कि यह वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव और विपक्ष का, मेन विपक्ष का जो हमला है वह सीधा हमला है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य होगा जो कि पार्लियामेंट और देश के हित के खिलाफ होगा, उस पर जो ये विपक्ष है ये सवाल उठाएगा और कड़ी आवाज उठाकर उनसे ये बात कहेगा कि ये गलत हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने आज एक सुबह मीडिया से बात करते हुए एक बात और बोली कि हाँ, खड़गे को फोन जरूर किया था राजनाथ ने। उन्होंने ये बोला था कि हम चर्चा कर आपको बताते हैं, बैक कॉल करते हैं। उन्होंने कोई बैक कॉल नहीं की और उन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया मल्लिकार्जुन खड़गे को कि ये आप जो डिप्टी स्पीकर की बात है इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। हाँ, हमने भी, राहुल गांधी ने कहा हम भी सहमत हैं, हम समर्थन देंगे आपको, आप अपना स्पीकर बनाइए, पर डिप्टी स्पीकर हमारा होगा और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा, तो हम इस स्पीकर पद की जो आप नियुक्ति कर रहे हो उस पर हम सहमत होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कल कौन स्पीकर बनता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।